अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जो हमने पॉलिसियाँ मुरतब की उसके बाद हमें फौरी तौर पे ही ये सामने नज़र आना शुरू हो गया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सतह की जो सनत है उसमें बड़ी तेज़ी आ रही है। एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें बड़ी तेज़ी नज़र आई। जो जीडीपी ग्रोथ के जितने टारगेट्स थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा और 4% के करीब हम जीडीपी ग्रोथ इंशाअल्लाह ताला अचीव करेंगे। मुल्क में बढ़ती मौशी सरगर्मियां कामयाब इक्तिसादी पॉलिसी की अक्कास हैं। कोरोना के बावजूद 4% जीडीपी ग्रोथ हासिल करेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर काज़िम कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब तक पहुँच चुके। बरामदात बढ़ चुकी, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। सनदी पैदावार बढ़ रही है। ये एक साल की सुर्खी वाली तरक्की नहीं है। नून लीग ने मसनूई तरीके से मईशत को संभाल रखा था। शहबाज शरीफ मौशी तरक्की देखकर घबरा गए। हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज लिए बगैर साबिका हुकूमतों के कर्ज उतार रही है। इमरान खान ने अपने दोस्तों को नवाजने के सिवा कुछ नहीं किया। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में 3% कमी आई। गैर जानिबदार मौशी माहरीन इस साल भी पाकिस्तानियों की हकीकी आमदन में कमी का बता रहे हैं। मौशी कामयाबियों के बयानात पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बोले, महंगाई ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। 50 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके। 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे आ गए। कोरोना और IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद मजबूत ग्रोथ जबरदस्त है। बहुत आला टीम इमरान खान, बहुत आला। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का सोशल मीडिया पर बयान। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि हुकूमती टीम की अनथक मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। मुल्क की मईशत तखमीनों अंदाजों से भी ज्यादा तरक्की कर रही है। वबा के बावजूद तमाम शोबों में मुस्बत रुझान जारी है। मौशी तरक्की के झूठे दावों पर हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। ऐसे दावे अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को आजमाने वालों ने अवाम को आजमाइश में डाल दिया है। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है। इमरान खान बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर 10% टैक्स लगाना चाहते हैं, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए दायर तमाम दरखास्तें वापस लेने का फैसला। लीगी सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक पिटीशन दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की वजह से एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का हक महफूज रखता हूँ। अदालत पहले से दायर दरख्वास्तों पर वापस लेने की इजाज़त दे। शहबाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट से पिटीशन वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट से मुताल्लिक उनके कानूनी दलाइल गलत थे। मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी दुनिया ने देखा कि शहबाज शरीफ बहाने से पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी मुआवनत के लिए शहबाज शरीफ के लिए वकला की ऑफर अब भी मौजूद है। हमने जो तमाम नुक्ता नज़र है वो बड़ी तफसील से सुना है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वजन है। जहांगीर तरीन ग्रुप का वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इज़हार। तहरीक-ए-इंसाफ में कोई नया ग्रुप नहीं बन रहा। ऑपोजिशन की लुडिया डालने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल के ज़ोहरानी में शिरकत के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। नौमान लंगड़ियाल बोले कि हम सब एक खानदान हैं। नज़ीर चौहान ने कहा कि अली जफर की रिपोर्ट कबूल होगी और उसे पब्लिक किया जाए। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर पर हमला, कार फ्रॉड का मामला निकला। ये सब कुछ नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी को रोकने के लिए किया गया। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, वाकया जुमेरात को पेश आया, शोर जुमे को मचाया गया। मरियम नवाज ने इल्जाम अपने मुखालफिन पर लगा दिया। इल्जाम लगाने पर मरियम बीबी को फौरी माफी मांगनी चाहिए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में पाबंदियां मजीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का फैसला। स्कूल, पार्क, साहिल, शादी हॉल्स की बंदिश बरकरार।
दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। होटल से सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। तालीमी इदारे कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर खुलेंगे। तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन तरजीही बुनियादों पर कराई जाएगी। सिंध में कोरोना केसेस ईद के मुकाबले में दुगने होकर शरह तकरीबन 9% हो गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ब्रीफिंग। कराची के जिला शर्की में मुस्बत केसेस की शरह 15%, जिला वस्ती में 13% रिकॉर्ड। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। मास्क पहने इससे पहले कि ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े। कोरोना से शदीद मुतासरा जिला में पेड़ से तालीमी इदारे न खोले जाएं। स्कूल सिर्फ वहां खोले जाएं जहां मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम हो। NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम मुरासला ये भी वाज़ेह कर दिया कि ज्यादा मुतासरा जिला में 7 जून से तालीमी इदारे खोलने या न खोलने का फैसला 3 जून को इजलास में किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 88 अफराद जाँ बहक, 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज। हुकूमत का यौमिया 5 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन बेहतरीन है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से ही हालात मामूल पर आ सकते हैं। कराची में शदीद गर्मी में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 220 kV की हाई टेंशन लाइन की ट्रिपिंग से दोपहर को शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। पावर डिवीजन का कहना है कि हाई टेंशन लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की मरहलावार बहाली जारी है। PCHS, डिफेंस, सिविल लाइन्स, नॉर्थ नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी। इमरान खान सौदागर नहीं जो कश्मीर का सौदा कर लें। भारत के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन उसके लिए उसे आर्टिकल 370 वापस लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की रोकथाम के लिए आवाज़ उठाना हमारा मकसद था। सीज़ फायर की सूरत में कामयाबी हासिल हुई। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल को हल किए बगैर देरपा अमन नामुमकिन है। गजा में इमारतों के मलबे में जिंदगी की तलाश। इसराइल की बमबारी बंद होने पर फलस्तीनियों की तबाहाल घरों को वापसी। मलबे के ढेर से गुड़िया मिलने पर मासूम बच्ची की खुशी दीदनी। 12 बरस का बच्चा वालिद का जनाजा उठने पर गम से निढाल। घरों के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गईं। सहूली दहशतगर्दी में शहदा की तादाद 248 हो गई। 66 बच्चे भी शामिल। 1500 जख्मी जेर इलाज। मुल्तान में अताई के हाथों जान से जाने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। अताई की दवाई खाते ही तीनों बच्चों की हालत खराब हो गई थी। 11 साला दानिश और 8 साला सारा जहां बहक हो गए। तीसरा बेटा मोहम्मद मुनीब भी 2 रोज बाद जिंदगी की बाजी हार गया। क्लिनिक सील करके अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के शहरियों को कुत्तों के हमलों से निजात न मिल सकी। एक और मासूम दर्दनाक मौत का शिकार बन गया। गार्डन शू मार्केट के रिहायशी 6 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। बच्चे के अहल खाना 3 मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में ठोकरें खाते रहे। 14 रोज अजियत सहने के बाद मुस्तफ़ा जान की बाजी हार गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और बारिश। सरगोदा, लोधरा, भक्कर, डेरा गाजी खान और झंग में तेज आंधी से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। हैदराबाद में तेज हवाओं के झक्कड़ चलने से बिल बोर्ड्स गिर गए। सवाबी में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम।